हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। अर्थात किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है गाइस जो जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है अर्थात वह उपवाक्य होता है जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। उसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के भाव की आवश्यकता लेनी पड़ती है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे रूल सेकंड इसका है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग इसको दूसरे पार्ट में समझेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके अर्थात बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। इफ़ इन द सेकेंड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट द नाउन और प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस देन मेक एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ सेकेंड सेंटेंस। अर्थात यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। एक बार फिर समझिएगा, यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। तो दूसरे क्लॉज या दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। कैसे बना देते हैं वो समझिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, प्रणव ब्राउट अ बुक। प्रणव एक बुक लाया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब यहाँ पर समझना है हमें करना क्या है, ये देखिए हमें करना क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है ना। एडजेक्टिव क्लॉज पहले समझ रहे होंगे आप लोग ना, ये जो हमने अंडरलाइन कर दिया है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। चलिए समझते हैं अच्छा इसको। प्रणव ब्राउट अ बुक। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसे कंबाइन करना है। प्रणव ब्राउट अ बुक विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणव एक बुक लाया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणव एक बुक लाया और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। प्रणव बुक लाया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो के लिए क्या होता है, चूँकि बुक के लिए है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर विच लगाएंगे। और अगर सजीव के लिए होता तो विच के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, हु मीन्स जो। ठीक है ना गाइस, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको एक बार फिर से देखिएगा। प्रणव ब्राउट अ बुक। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणव ब्राउट अ बुक विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हमने इसको बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है। उसी प्रकार से अच्छा अगला देखिएगा अगला एग्जाम्पल समझिएगा। दिस इज़ द टाउन सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाज बाउट देयर। दिस इज़ द टाउन, यह कस्बा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न हियर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ जन्मे थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज़ द टाउन, यह वही टाउन है जहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। दिस इज़ जहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर। यस, वेरी गुड, जहाँ। यही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है। एडजेक्टिव का प्रयोग हमने कर दिया ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आपने जाना था ना एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। 9 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव आर देयर, 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। तो उसमें से ये भी एक प्रकार है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो प्रश्नवाचक एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है ना। यस, वेरी गुड। तो क्या, दिस इज़ द टाउन वेयर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न, यह वही टाउन है जहाँ लगाएंगे ना इसमें, मैंने क्या बोला था आपको, हिंदी में पहले अर्थ निकाल लेंगे। हिंदी में अर्थ निकालने के बाद हमको उसी को ट्रांसलेट कर देना है। हमको नियम क्या याद रखना है कि हमें उसमें एक एडजेक्टिव का प्रयोग अवश्य करना है दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। अच्छा, अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। सेपरेट में लिखा हुआ है, अ मैन केम टू मी यस्टरडे। एक आदमी मेरे पास कल आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, एक आदमी मेरे पास आया जो अंधा था। जो
जो के लिए क्या होता है, जो के लिए हु भी होता है और जो के लिए विच भी होता है। याद रखिएगा, जब किसी जीवित चीज़ के लिए होता है अर्थात मनुष्य या ह्यूमन बींग्स के लिए होता है तो हम लोग यहाँ पर हु मीन्स जो का प्रयोग करते हैं, और वही चीज़ सेंसलेस चीज़ के लिए होता है और नॉन लिविंग बींग्स के लिए होता है तो हम लोग वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है? तो हम लोग क्या बनाएंगे, अ मैन केम टू मी यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, एक आदमी मेरे पास कल आया जो अंधा था। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वह कुछ कारण से रो रही थी। एवरीवन नो द रीज़न, एवरीवन नोज द रीज़न, न्यू द रीज़न, वेरी गुड, एवरीवन न्यू द रीज़न, प्रत्येक व्यक्ति कारण जानता था। अर्थात शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वह किसी कारण से रो रही थी, और एवरीवन न्यू द रीज़न, और प्रत्येक व्यक्ति कारण जानता था। अब इसको हमें कंबाइन करना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह क्यों, कि क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है? यस, वेरी गुड, वाई, वाई मीन्स क्यों। अरे क्यों या की क्यों एक ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्यों या की क्यों। वाई मीन्स क्यों भी होता है और वाई मीन्स की क्यों भी होता है। क्यों क्यों जोड़ने से क्या बनेगा, वो हमारा एक प्रकार से कंजंक्शन वाला काम भी कर रहा है, ये एडजेक्टिव हमारा। चलिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हाँ, एवरीवन न्यू द रीज़न, प्रत्येक व्यक्ति कारण जानता था कि वह क्यों रो रही थी। वाई शी वॉज वीपिंग, एवरीवन न्यू द रीज़न वाई शी वॉज वीपिंग। समझ रहे ना आप लोग, शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वह किसी कारण से रो रही थी। एवरीवन न्यू द रीज़न, प्रत्येक व्यक्ति कारण जानते थे। अब इन दोनों को मिलाकर कंबाइन कर देंगे एडजेक्टिव के माध्यम, एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से, तो एवरीवन न्यू द रीज़न वाई शी वॉज वीपिंग, वाई शी वॉज वीपिंग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। ठीक, कुछ विशेष जान लेते हैं इसमें। एडजेक्टिव क्लाउज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हुज, हु, व्हाट, विच, हुम, या किसी रिलेटिव एडवर्ब जैसे वाई, व्हेन, वेयर और हाउ से बनता है। इन शब्दों को जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही हो उसके पास रखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा ना, आप लोगों ने जिसके बारे में बात हो रही है उसी किसको पास रखा जा रहा है। तो नोट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। वैसे जो भी मैं आप लोग के लिए नोट्स बनाता चल रहा हूँ उसको आप लोगों को बहुत केयरफुली हैंडल रखना है, आपको फेयर कॉपी में बराबर नोट करते चलना है, अप टू डेट रहना है। मैं पर डे मॉर्निंग 8:30 पे आपको लाइव भी आता हूँ, साथ में कुछ प्रीमियर वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो आप लोग उसको वॉच करिए रेगुलर। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक रेगुलर हर एक टॉपिक पर आप लोगों को क्लास लेता रहूँगा, उसको आप लोग वॉच करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है ना? चलिए, तो गाइज़ अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके, अभी तक हमने क्या सीखा, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके। अब हम सीखेंगे, पहले हमने क्या सीखा, नाउन क्लाउज का प्रयोग करके, फिर हमने क्या सीखा, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके। अब अगली क्लास हम लोग क्या सीखेंगे, एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।